हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेलाइजेशन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और फार्मेसी के पेन किलर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एग्जाम की तैयारी 15 दिन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कराई जाएगी। अब पेन किलर बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, चलिए आइए जानते हैं। और पेन किलर बैच का प्राइस क्या रहने वाला है। जैसे कि बैच का प्राइस है वो मात्र 199 रुपये है। 199 रुपये में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, फिर मॉडल पेपर, CYQ करंट ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, वो क्वेश्चन आपको पेन किलर बैच में देखने को मिलेंगे। PYQ प्लस सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, साथ में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। मैराथन क्लासेस, अब ये मैराथन क्लासेस क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। फिर PDF नोट्स मिलेंगे, वन शॉट लेक्चर रहेगा और PYQ वीडियोस लेक्चर, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे गए हैं उनके आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे पेन किलर बैच के अंदर। तो जल्दी से जाइए और पेन किलर बैच को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं स्टेलाइजेशन के बारे में कि स्टेलाइजेशन क्या होता है और स्टेलाइजेशन के लिए हम किन किन मशीनों का यूज करते हैं। ये जो स्टेलाइजेशन की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो बताइए स्टेलाइजेशन क्या होता है। स्टेलाइजेशन जो होती है वो आपकी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करते हैं। तो हम लोग स्टेलाइजेशन की डिफिनेशन जान लेते हैं कि स्टेलाइजेशन की प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव और किल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑल नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। जो आपकी स्टेलाइजेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सबको किल करते हैं स्टेलाइजेशन की प्रोसेस में। स्टेलाइजेशन के मेथड कौन कौन से हैं। स्टेलाइजेशन के 3 मेथड हैं। सबसे पहला है आपका फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और थर्ड है फिजियोकेमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपका सनलाइट मेथड आता है, हीट आता है, वाइब्रेशन आता है, रेडिएशन आता है और फिल्ट्रेशन आता है। और केमिकल मेथड में क्या आता है, आपका लिक्विड आता है और गैसियस आता है। फिजियोकेमिकल में आपका कुछ नहीं आता। तो फिर सनलाइट के अंदर कोई भी आपका मेथड नहीं आता है। हीट के अंदर 2 मेथड होते हैं, एक ड्राई हीट होता है और दूसरा मॉइस्ट हीट होता है। ड्राई हीट के अंदर कौन सा ज्यादातर इक्विपमेंट पूछा जाता है, मशीन पूछी जाती है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मॉइस्ट हीट के अंदर कौन सा ज्यादातर इक्विपमेंट पूछा जाता है, ऑटोक्लेव के बारे में पूछा जाता है। फिर वाइब्रेशन के अंदर भी कुछ नहीं होता। रेडिएशन के अंदर 2 टाइप होते हैं आपके, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग के भी 2 टाइप होते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकुलेट। फिर आता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर भी आपके 4 टाइप के मेथड होते हैं। केमिकल के अंदर होता है लिक्विड और गैसेस। तो ये आपके स्टेलाइजेशन के 3 मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और फिजियोकेमिकल मेथड। तो हम लोग बात करेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में और ऑटोक्लेव के बारे में। हॉट एयर ओवन का यूज क्यों करते हैं। हॉट एयर ओवन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, हॉट एयर ओवन इज वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। मेथड ओनली थर्मोस्टेबल मटेरियल कैन स्टेलाइज। जितने भी आपके थर्मोस्टेबल मटेरियल हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। अब ये थर्मोस्टेबल मटेरियल्स क्या हैं, जैसे कि वो मटेरियल जिनको हाई टेम्परेचर देने में पिघले ना, जैसे कि रबड़ हुआ, ग्लास हुआ, अगर हम इनको हाई टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होंगे,
पिघल जाएंगे। तो इस टाइप के मटेरियल के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज नहीं करते हैं। हॉट एयर ओवन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हॉट एयर ओवन के प्रिंसिपल की बात करें तो हॉट एयर ओवन uses externally high temperature for several hours to destroy microorganism and bacterial spores। जो आपका हॉट एयर ओवन होता है वो एक्सटर्नली हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, कुछ सेकेंड में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। एयर ओवन का कंस्ट्रक्शन क्या है? हॉट एयर ओवन के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, चलिए आइए देखते हैं। इट इज अ मेड अप ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम कंसिस्ट चैम्बर हीटिंग मटेरियल्स प्लेस्ड ऑन ट्रे। जो आपका हॉट एयर ओवन होता है, मतलब कि ये क्या है, आपका हॉट एयर ओवन है। अब ये किससे बना होता है, ये आपका स्टील और एल्यूमिनियम से बना होता है। इसके अंदर आपके चैम्बर होते हैं, चैम्बर के अंदर क्या होती है, ट्रे होती है। ट्रे में क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना है, स्टेलाइज करना है, उस मटेरियल को ट्रे के अंदर रख देते हैं। फिर फैन लगे होते हैं, फैन लगने के बाद वहां पर आपका डबल वॉल डोर होता है। इस टाइप से क्या होता है, आपका डबल वॉल डोर होता है जो कि आपका इंसुलेटेड होता है। ऑन और ऑफ करने के लिए क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है। टेम्परेचर रेदर रेगुलेटर नोड, मतलब कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वहां पर एक स्विच लगा होता है, थर्मोमीटर लगा होता है। साथ ही साथ बैंड्स फॉर रिलीजिंग हॉट एयर एट इन, बैंड्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, हॉट एयर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। 5th नंबर पे आपकी एक ट्रे लगी होती है, जो भी आपका मटेरियल स्टेलाइज हो गया है बाद में क्या करते हैं, उसको उस ट्रे में निकाल लेते हैं। हॉट एयर ओवन की वर्किंग क्या है? हॉट एयर ओवन के वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले द मटेरियल इन द ट्रे एंड फिक्स इन चैम्बर। जिस भी मटेरियल का हमें स्टेलाइजेशन करना है उस मटेरियल को क्या करते हैं, जो आपकी ट्रे बनी है इन ट्रे पे रखते हैं और जो भी आपका चैम्बर होता है उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज द डोर, जो आपका डोर होता है ये इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद एंड ऑन द मेल्स यूज एंड फिक्स देयर टाइम एंड टेम्परेचर। फिर क्या करते हैं, दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद करने के बाद टाइम और टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस का रख रहे हैं तो मटेरियल होगा वो 30 मिनट में ही क्या होगा, स्टेलाइज हो जाएगा। अगर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो मटेरियल आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम में, मतलब कि 7 मिनट में स्टेलाइज हो जाएगा। और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो आपका मटेरियल है वो 150 मिनट में क्या होगा, स्टेलाइज होगा। जितना जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतनी जल्दी ही क्या होगा, आपका मटेरियल स्टेलाइज होगा। फिर क्या है, कंडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल किल। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, आपका स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद जो भी आपका टाइम एंड टेम्परेचर को रेगुलेट कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, आपका मटेरियल स्टेलाइज हो जाता है। स्टेलाइज होने के बाद उसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं। हॉट एयर ओवन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हॉट एयर ओवन के यूज की बात करें तो जैसे कि यूज टू स्टेलाइज ग्लास वेयर सच एज स्पैचुला, सीजर्स, स्कैपल्स etc। जो आपका हॉट एयर ओवन होता है उसको जितने भी आपके ग्लास वेयर्स होते हैं, जैसे कि स्पैचुला हुआ, सीजर्स हुए, स्कैपल्स हुए, इन सबको स्टेलाइज करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। टू स्टेलाइज केमिकल्स लाइक लिक्विड पैराफिन, फेट, जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन। जैसे कि आपके कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको स्टेलाइज करने के लिए, लिक्विड केमिकल्स होते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। अब किन किन केमिकल को स्टेलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं, आपका पैराफिन हुआ, फैट हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, कॉलिन हुआ, ग्लिसरीन हुआ, इन सबको स्टेलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? हॉट एयर ओवन के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज देखने को मिलेगा आपका सिंपल इजी टू यूज, मतलब कि इसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। नॉट रिक्वायर वाटर एंड वैक्यूम, इसमें क्या है, वाटर और वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपके क्या है, हॉट एयर ओवन के एडवांटेज हैं। एयर ओवन के डिसएडवांटेज क्या क्या है? हॉट एयर ओवन के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा स्लो स्पीड, बहुत ही स्लो वर्क करता है। नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक रबर, पिपिट और प्लास्टिक। जैसे कि जो आपके हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनको क्या करता है, स्टेलाइज नहीं करता है। अब हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि रबर हुआ, पिपिट हुआ और प्लास्टिक हुआ, इन सारे मटेरियल को क्या करता है, स्टेलाइज नहीं करता है। क्लेप का यूज क्यों करते हैं? ऑटोक्लेव का यूज भी स्टेलाइजेशन के लिए ही करते हैं। बस क्या होता है, जितने भी आपके थर्मोस्टेबल मटेरियल होते हैं उनको ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं।
ऑटोक्लेव वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1879। जो आपका ऑटोक्लेव है उसको किसने इन्वेंटेड किया था? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1879 में इन्वेंट किया था। It is pressurized device which look like cooker and sterile thermostable material। अब जो ऑटोक्लेव होता है वो किसकी तरह लगता है? सेम कुकर की तरह ही लगता है। इसमें जितने भी आपके थर्मोस्टेबल मटेरियल होते हैं उनको स्टेलाइज करते हैं। थर्मोस्टेबल मटेरियल जैसे कि रबर हुआ, पिपेट हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन सब मटेरियल को किस में स्टेलाइज करते हैं? ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं। और ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल की बात करें तो इन ऑटोक्लेव स्टीम इज यूज्ड फॉर हीटिंग एंड वैक्यूम आल्सो क्रिएट इनसाइड इन प्रेशर। जैसे कि हीटिंग और वैक्यूम के लिए क्या करते हैं? हम ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम को क्रिएट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल होता है वो स्टेलाइज होता है। ऑटोक्लेव का कंस्ट्रक्शन क्या है? ऑटोक्लेव के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? ऑटोक्लेव इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कवर्ड बाय जैकेट इन कंसिस्ट। जैसे कि जो आपका ऑटोक्लेव होता है वो किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कि आपके किससे कवर्ड होता है? जैकेट से कवर्ड होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपके हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं। इस साइड नीचे की तरफ क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं। फिर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। प्रेशर सेंसर लगा होता है और वाटर लेवल सेंसर लगा होता है। स्टीम जनरेटर लगा होता है। स्टीम जनरेटर का क्या काम होता है? वो स्टीम को जनरेट करता है। वैक्यूम पंप लगा होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है? आपका चैम्बर होता है। तो ये क्या है? आपके ऑटोक्लेव का कंस्ट्रक्शन है। ऑटोक्लेव की वर्किंग क्या है? ऑटोक्लेव की वर्किंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल प्लेस इन द बास्केट इनसाइड ऑटोक्लेव। ये क्या है? आपका ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव के अंदर एक बास्केट होती है। जिस भी मटेरियल को आपको स्टेलाइज करना है उस बास्केट के अंदर क्या करना है? उस मटेरियल को रख देना है। रखने के बाद आफ्टर वैक्यूम क्रिएट बाय ड्रेसिंग प्रेशर, फिर क्या करना है? आपको वैक्यूम क्रिएट करना है। देन हीटिंग सिस्टम स्टार्टेड इज बॉयल द वाटर एंड फॉर्म वेपर एट वेरी लो टेम्परेचर। फिर क्या करता है? आपका हीटिंग सिस्टम को क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका वाटर जो होता है बॉयल होने लगता है और आपका टेम्परेचर धीरे धीरे लो कर देते हैं। एंड टेम्परेचर मेंटेन, उसके बाद हम प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एट एंड आफ्टर स्टेलाइज ओपन द स्टीम रिलीज एंड अलाउ टू कोल। फिर हम क्या करते थे? आपका जो भी मटेरियल होता है स्टेलाइज हो जाता है, उसको ठंडा होने देते हैं और बाहर की ओर निकाल लेते हैं। ऑटोक्लेव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ऑटोक्लेव के यूज की बात करें तो स्टेलाइज बायोलॉजिकल, मेडिकल, सलाइन सॉल्यूशन, ग्लासवेयर, रबर प्रोडक्ट, सिरिंज, ड्रेसिंग, इंस्ट्रूमेंट, एम्पुल्स एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड। जैसे कि ऑटोक्लेव का यूज हम लोग स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं। जितने भी आपके बायोलॉजिकल मीडिया होते हैं, सलाइन सॉल्यूशन होता है, मतलब कि RL, NS ये सब होते हैं, उनको भी हम लोग स्टेलाइज करते हैं। ग्लासवेयर जितने होते हैं, रबर प्रोडक्ट होते हैं, सिरिंज होती है जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं, ड्रेसिंग के जितना भी आपका सामान होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, एम्पुल्स होते हैं, और जितने भी आपके थर्मोस्टेबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम लोग ऑटोक्लेव के अंदर स्टेलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव के एडवांटेज क्या है? ऑटोक्लेव के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वेरी फास्ट। बहुत जल्दी क्या करता है? जो भी आपका मटेरियल है उसको स्टेलाइज कर देता है। मोर इफेक्टिव देन हॉट ड्राई हीट बैक्टीरिया स्पोर्स आल्सो किल्ड। जो भी आपके हॉट ड्राई हीट बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। यूज बहुत ही आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव के डिसएडवांटेज क्या क्या है? ऑटोक्लेव के डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रस मटेरियल लाइक पाउडर्स एंड ऑयल्स। क्या है? ऑटोक्लेव का यूज हम लोग जितने भी आपके हाइड्रस मटेरियल्स होते हैं उनके स्टेलाइजेशन के लिए नहीं करते हैं। अब हाइड्रस मटेरियल जैसे कि पाउडर हुआ, ऑयल हुआ, इन सब के स्टेलाइजेशन के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का यूज नहीं करते हैं। वीडियो में हम लोगों ने स्टेलाइजेशन के बारे में कंप्लीट बात की कि स्टेलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन सी मशीन यूज होते हैं, उनके प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।